Mama awas. Mama awas. Mama. Mang tuh pergi lagi. Iya. Yeay. Iya. Dia kata kusik. Kot. Iya. Baca. Udah belum? Hah? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल से और आप सबकी दुआओं से। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले माशाल्लाह 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 कह दीजिए मेरी बेटी के लिए। और माशाल्लाह जो है ना आज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में थी और अपने पापा के साथ जो है ना लास्ट नाइट अपनी सऊदी अरब में खूब इंजॉय कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो सोचा कि ये सीन जो है ना यादगार तौर पे जो है ना इसे कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि ये वक्त तो गुज़र जाना है और यही जो है ना यादें हैं जिन्हें देख देख कर जो है ना फिर हम इसी वक्त को दोबारा से ताज़ा कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे अपने पापा के साथ इसको खेलता हुआ और खुश देखकर। तो आप लोगों के साथ वो खुशी शेयर की है और यकीन है कि आप सबके मुंह से भी जो है ना फ़ौरन से माशाल्लाह ज़रूर निकला होगा, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना तो वो कभी भी जो है ना हसद की नज़र से नहीं देखते, हाँ प्यार की नज़र से ज़रूर देखते हैं। और बच्चों को नज़र प्यार से भी लगती है, इस वजह से कह रही हूँ। तो आज जो है ना हमारा सऊदी अरब में लास्ट डे है। हम माशाल्लाह से उम्रा भी कंप्लीट करके आ गए हैं और मदीना भी विज़िट करके आ गए हैं, ज़ियारत भी करके आ गए हैं। अल्लाह ताला का लाख 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 करोड़ों एहसान है जिसने मुझे ये सब कुछ देखना नसीब किया। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था, प्लान तो बहुत दूर की बात है, कि मैं इस तरह अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है ना एक साथ उम्रा करूँगी। और अल्लाह का एहसान है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोगों को भी इसी तरह अचानक अपने घर का दावतनामा दे और आप लोग भी जो है ना वहाँ जाके उस ज़ियारत कर पाएँ। आमीन सुमा आमीन। दिल बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि यकीन कीजिए तो मेरा यहाँ से जाने को दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो पड़ेगा, पराया मुल्क है, अपने मुल्क तो जाना पड़ेगा। अपने मुल्क की बात ही अलग है, लेकिन यहाँ जो है ना एक लगाव शायद इस वजह से भी हो गया था कि एक तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह उम्रा कर लिया, अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत कर ली उनके, तो बस दिल जो है ना बड़ा खफा सा हो रहा था मेरा। और फिर प्लस मेरे हस्बैंड भी यहीं जॉब करते हैं, तो बस दिल में जो है ना एक गम सा था कि अभी मैं चली जाऊंगी। हस्बैंड तो मेरे साथ जा रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। फिर बस सोच पड़ती थी कि फिर से वही जो है ना दूरी वाली लाइफ शुरू हो जाएगी, वीडियो कॉल पर बातें या फिर जो है ना मैसेजेस पे बातें, यानी वो जो है ना दूरी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यही सारी चीज़ें सोच कर जो है ना दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा था, जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, एक लम्हा भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। और यकीन कीजिए कि लास्ट मोमेंट तो निकलते हुए मेरी आँखों से आँसू भी निकल पड़े, इतना मैं जो है ना अफ़सरदा हो रही थी यहाँ से जाने के लिए। लेकिन ख़ैर जहाँ जिसका रिज़्क़ लिखा होता है, जहाँ जिसका नसीब होता है, अल्लाह ताला वहीं उसे पहुँचा ही देता है। मेरा शायद जो है ना सऊदी अरब में इतना ही टाइम लिखा हुआ था जितना मैंने स्पेंड किया, और ये इस पर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जितना भी वक्त गुजारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गुजारा, और मैं जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, तो हम जो है ना आ गए थे एयरपोर्ट, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे साथ सामान इतना था ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और एयरपोर्ट में हमारे साथ हुआ एक बहुत ही बुरा हादसा। बुरा हादसा ऐसा हुआ कि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, और जो है ना केयर भी करनी पड़ती है एयरपोर्ट जाने के मामलात में कि भाई कहीं फ़्लाइट ना मिस हो जाए, फिर माशाल्लाह से इतने सारे जो हमारी टिकट्स थी ज़ाया ना हो जाए। आपको पता है फिर दोबारा अफ़ोर्ड करना मुश्किल होता है, और एयरपोर्ट का तो कोई जो है ना निज़ाम का पता नहीं चलता। 2-3 मिनट भी आप लेट हो गए तो आपकी फ़्लाइट मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम अपनी सारी प्रिपरेशन जो है ना अर्ली कर लें, ताकि हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो हमने इसी वजह से, वो कहते हैं ना, हम शायद ओवर स्मार्टनेस हो गई थी, या तो फिर हमारी जो है ना आज के दिन की बुराई आई हुई थी। हम घर से, हमारे पास तकरीबन 3 ट्रॉली सामान था, अनलिमिटेड बैग थे हमारे पास, अनलिमिटेड कैरीज थी हमारे पास, और छोटे मोटे बहुत सारा सामान था। टिकट थी हमारे पास अच्छी खासी, तो बस हमने इसी बात का जो है ना फ़ायदा उठा लिया। तो हमने जो है ना घर से जितने भी हमारे बैग थे ना सब पे रैपिंग कर ली थी, ये सोचकर कि चलो हमें जो है ना एयरपोर्ट पे एक तो भारी रकम नहीं पे करनी पड़ेगी,
और दूसरा जो है ना हमारा टाइम भी बच जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभार जो है ना अच्छाई भी गले पड़ जाती है। हमारी अपने साथ की हुई ये अच्छाई थी, लेकिन ये हमारे गले पड़ गई। हम जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे और हमारा नंबर जैसे ही आया बोर्डिंग के लिए हम गए, उन्होंने देखते साथ ही सबसे पहले तो हमें रिजेक्ट कर दिया हमारे सामान को कि आप जाएँ सबसे पहले जो है ना अपनी रैपिंग कट करके आएँ, ये रैपिंग यहाँ अलाउ नहीं है। अल्लाह! इतनी मुसीबत हमें पेश आई, इतना हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तमाम तर बैग से हमने वो जो है ना सारी रैपिंग अलग की। फिर उसके बाद दोबारा से हम लाइनों में लगे, फिर हमारा नंबर आया और फिर जब हम गए तो हमारे पास एक बैग था जिसे हमने कैरी बैग बनाया था। उसमें जो है ना मेरी बेबी का जो है ना वॉकर था और फीटर था, इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। तो वो जिस चीज़ में हम लोगों ने उसे रखा हुआ था, बैग जो था ना, तो सेकंड टाइम जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि ये बैग अलाउ नहीं है। आप इसे किसी आप ये चीज़ें अलाउ है, आप अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन ये जिस बैग में आप लोगों ने कैरी किया है ना, ये बैग अलाउ नहीं है। तो काइंडली आप लोग जो है ना या तो बैग चेंज करें या तो जो है ना ये सामान आपको यहीं पर थ्रो करना पड़ेगा। तो आपको पता है एयरपोर्ट में तो फिर इस तरह का कोई सिस्टम होता नहीं है, और जहाँ परचेज़िंग का होता भी है तो वो जो है ना बाहर से डबल ट्रिपल कीमत आपको पे करनी पड़ती है। तो बस फिर क्या था, फिर जो है ना अनफॉर्चुनेटली बस हमें जो है ना वो सामान एयरपोर्ट पर ही छोड़ना पड़ा। बहुत मुझे दुःख हुआ क्योंकि वो मैंने यहीं पर ख़रीदा था और काफ़ी जो है ना अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन बस और कोई रास्ता ही नहीं था। तो सेकंड टाइम हमारे साथ जो है ना ये सीन हो गया था। हम बहुत ज़्यादा ख्वार हुए थे, बताते हुए तो 2-3 सेकंड लग रहे हैं मुझे बयान करते हुए, लेकिन ये सारा प्रोसेस हमें तय करते हुए और इन सबको सँभालते हुए हमें जो है ना तकरीबन घंटा लग गया था, इससे भी शायद ज़्यादा। तो बस फाइनली जो है ना हमारी बोर्डिंग हो गई रो-धा के और बड़ी ख्वारियों के साथ, और जो है ना हम वेटिंग एरिया की तरफ चल पड़े। टाइम बहुत ज़्यादा था अभी भी हमारे पास, तो जो है ना हम वेटिंग एरिया में आ गए। और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम था कि यहाँ वेटिंग एरिया में बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ था। तो इसे तो देखकर मैं तो फ़ौरन बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे पास हैं छोटे-छोटे बच्चे। सबसे पहले मैंने तो बच्चों को वहीं पर छोड़ा प्ले एरिया में। आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह इतने खुश थे वहाँ पर। कुछ देर के लिए जो है ना मैं थोड़ी-सी रिलैक्स हो गई कि बच्चे चलो खुश हैं। वरना तो एयरपोर्ट में उनके पीछे भागना पड़ता है, बार-बार पकड़ना पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं, एक जगह पे बैठते तो हैं नहीं। और जो है ना एयरपोर्ट में इस तरह की कोई जगह होती नहीं है जहाँ पर हम बच्चों को खिला लें। तो यहाँ पर ये प्ले एरिया बना हुआ था, तो मुझे जो है ना बहुत सुकून का साँस मिला कि जब मेरे बच्चे यहाँ पर रिलैक्स होके खेल रहे थे और मैं पास ही जो है ना बैठकर उन्हें देख-देख कर एन्जॉय कर रही थी और काफ़ी खुश हो रही थी। काफ़ी कहते नहीं है कि मुश्किल के बाद आसानी है, और हर आसानी के साथ मुश्किल है, ये इंसान को जो है ना अपना माइंड रेडी रखना चाहिए। तो बस हमने इससे पहले बड़ी मुश्किलात देख ली थी बोर्डिंग के दौरान, तो बस अल्लाह ताला ने ये शायद मुझे उसका सिला दिया था कि अब थोड़ी देर के लिए जो है ना फ़्लाइट तक तुम रेस्ट करो और जो है ना चिल करो। तो बस जो है ना फिर यहाँ हमारी जो है ना फ़्लाइट का टाइम हो गया था। ये मैं कहती हूँ कि मेरा थका देने वाला सफ़र था। बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था। ये ना समझें कि फ़्लाइट का सफ़र है तो आप बहुत ही मज़े से ईज़ी होके नैन-नाड में जाएँगे। मेरी भी अब तक यही सोच थी फ़्लाइट के सफ़र के बारे में, लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं होता। ये मुझे ये ट्रैवल करने के बाद पता चल गया कि फ़्लाइट में भी आप ख्वार हो सकते हो। ख्वार किस तरह से हो सकते हो कि एक तो मैंने आपको पहले सीन बताया कि हम बोर्डिंग में ख्वार हो गए, प्लस फिर हमारा कुछ सामान हमें वहीं थ्रो करना पड़ा। अफ़सोस होता है भई, आप अपने पैसों से अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदो और फिर आप उसे इस तरह छोड़ कर आओ डस्टबिन के पास, तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है क्योंकि जो चीज़ें आप अपने लिए पसंद करते हो वो को फिर आप डस्टबिन में फेंको, तकलीफ़ होती है। तो एक तो वो सीन था, वो ख्वारी तो चलो मैं भूल गई। उसके बाद अब आगे की ख्वारी सुनिए, तभी कह रही हूँ कि ये मेरा थका देने वाला सफ़र था। हमारी थी चूँकि कनेक्टेड फ़्लाइट थी हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट थी, जहाँ से हमने जो है ना दुबई जाना था। दुबई में हमारा 2 घंटे का स्टे था, आफ्टर दैट हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी। 2 घंटे स्टे भी जो है ना इनफ़ होता है अगर आप सिंगल हो। क्यों? क्योंकि जो अक्सर जो है ना ट्रैवल करते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि जो है ना प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, और हमारे पास जो कि बच्चे थे और हमारा सामान वग़ैरह भी था,
तो हमें हमारे लिए ये 2 घंटे जो है ना इतने नहीं थे। मैं तो अव्वल दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो भई इसी बहाने मुझे दुबई भी देखना नसीब होगा और मैं दुबई की बहुत अच्छी सी शूटिंग करूँगी और हर एक जगह एक्सप्लोर करूँगी और इस तरह करूँगी, वो करूँगी। सारे ख्वाब मेरे चकनाचूर हो गए दुबई एयरपोर्ट पहुँचकर। दुबई जो है ना बस यहाँ से जो है ना हमारी जो है ना फ़्लाइट जो है ना रवाना होने वाली थी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन चल रही थी एयर होस्टेस जो कि हमें गाइड कर रही थी कि ड्यूरिंग फ्लाई आप लोगों ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है और ये करना है, ये नहीं करना है। और मैं बड़े गौर से सुन रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आगे फिर हमारे साथ क्या होने वाला है। तो बस ये हमारी 2 घंटे की फ़्लाइट थी और हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। यहाँ पर भी आकर मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिली क्योंकि हम जैसे ही फ़्लाइट में इन हुए तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों को जो है ना ड्राइंग बुक और साथ में कलर दे दिए गए थे ताकि बच्चे इसमें एंगेज रहे। तो वो हो गए। मैं फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गई। लेकिन अभी मैंने आपको कहा ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी और हर आसानी के बाद मुश्किल है। ये तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया ही है। तो बस पहले मैंने मुश्किल देखी तो मुझे जो है ना वो आसानी मिली कि मुझे एयरपोर्ट पर वेट बहुत अच्छे से करना पड़ा। और अब ये आसानी थी, इसके बाद फिर मेरी मुश्किल आनी थी। तो जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। खाया हमने कुछ भी नहीं था चूँकि घर से भी हम जल्दी रवाना हो गए थे तो हमें यहाँ पर स्नैक मिला। इनफ था स्नैक। स्नैक में जो है ना निम्को थे और एक चॉकलेट थी, किटकैट चॉकलेट थी, पानी की बोतल थी और साथ में जो है ना बन था। बर्गर नहीं था, बस बन था, मिनी बन था। लेकिन इतना था कि चलो स्नैक के तौर पे हमारा काम हो रहा था। 2 घंटे की तो फ़्लाइट थी, चलो इस पर भी गुज़ारा कर लिया। फाइनली हम पहुंच गए दुबई एयरपोर्ट। मैं तो देखकर दंग रह गई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, इतना तो कोई खूबसूरत। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं इस जगह को भी कैप्चर करूं, यहाँ की भी रिकॉर्डिंग करूं, यहाँ पर भी करूं। लेकिन बस हमें जो है ना टाइम बहुत कम था, 2 घंटे का टाइम था। और जो ट्रैवल करते हैं तो उन्हें पता होगा कि दुबई एयरपोर्ट कितना ही तो कोई बड़ा एयरपोर्ट है। और हमारे साथ बच्चे थे तो हमें बच्चों को लेकर अपने साथ चलना था। तो जो है ना हमें बहुत परेशानी थी। पहले हमें बताया गया कि आप लोगों की फ़्लाइट जो है ना टर्मिनल 3 से है। हम करते 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 बहुत ही ज़्यादा हमने जो है ना सफ़र किया। तो तकरीबन मैं आपको अगर मिनटों में बताऊं तो 20 से कोई 45 मिनट इसके दरमियान, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं था, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं था। इतना तो हम लोगों ने पैदल सफ़र किया। तब जाके जो है ना हमारा टर्मिनल आया। फिर वहाँ पर हमारी चेकिंग वगैरह दोबारा से हुई। जो सामान हमारे पास था उसकी चेकिंग वगैरह हुई। अच्छा, जब हम जैसे ही पहुँचे सामान की चेकिंग वेकिंग हुई, हमने अपना सामान वामान समेटा। जैसे ही गई तो उन्होंने कहा आप लोगों का टर्मिनल चेंज हो गया है, पहले यहीं से था, अब आप लोगों का टर्मिनल दूसरा है। उन्होंने हमें बताया, अब मुझे सही से कंफर्म नहीं है कि उन्होंने हमें A37 बताया कि B37 बताया, यानी चेंज बताया कि अब आप वहाँ पर पहुँचे और आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। तो फिर बस फिर क्या था, फिर वहाँ से हम लोग दोबारा जो है ना हमने चलना स्टार्ट किया। और फिर हमने चलना नहीं, बाकायदा दौड़ना स्टार्ट किया क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट। फिर जो है ना हमें बस, फिर तो मैं कैमरा शैमरा भूल गई थी। फिर तो मैंने जो दौड़ लगाई है क्योंकि भाई अगर यहाँ पर हमारी फ़्लाइट मिस हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही था। जो हमारे साथ फ़्लाइट में कनेक्टेड फ़्लाइट जिसकी थी ना हमारे साथ जो फ़्लाइट में थे, कल की न्यूज़ में फिर हमें पता चला और उन्हीं से जो हमारे साथ के थे उनसे हम लोगों ने जब मालूमात की तो उन्होंने कहा 37 पीपल रह गए थे, उनसे फ़्लाइट मिस हो गई थी। तो चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा थी, 37 कोई मामूली बात नहीं है। तो सब ने मिलकर काफ़ी जो है ना एयरपोर्ट वालों पे शोर शराबा किया और हंगामा किया कि भाई ये हमारी गलती तो नहीं है, आप लोगों ने हमें पहले जो है ना एक टर्मिनल का बताया, फिर आप लोगों ने चेंज कर दिया रूट, तो ये तो हमारी गलती नहीं है। तो फिर करते करते जो है ना फिर उन्होंने उनको टिकट दे दी थी। लेकिन अगरचे ये कम होते तो फिर उनको टिकट नहीं मिलती। हमें अल्लाह ताला ने बचा लिया था और हमारा बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला सफ़र था। लेकिन बहरहाल करते कराते रो धा के और मुश्किलों के साथ हम फाइनली पाकिस्तान पहुंच गए थे। पाकिस्तान आके हमारा बहुत ही प्यारा ग्रैंड वार्म वेलकम हुआ था, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग लाज़मी देखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।